आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर प्रधानमंत्री मोदी कल दादिया गांव से पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। पीएम विजिट की तैयारियों को लेकर आज एयरपोर्ट से दादिया गांव तक रिहर्सल होगी। रिहर्सल के दौरान इस मार्ग के यातायात को पैरेलल रूट से डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने यातायात व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए 12 आईपीएस, 55 एडिशनल एसपी, 70 डिप्टी एसपी, 300 एसआई, एएसआई और 4000 जवानों के अलावा 11 आरएसी की कंपनी तैनात होगी। विजिट के दौरान एयरपोर्ट से दादिया गांव तक बहुमंजिला इमारतों पर तैनात होंगे कमांडो। शहर में विजिट के चलते जयपुर पुलिस सहित कई सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। एयरपोर्ट, सभा स्थल के आसपास सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, चेकिंग हो रही है। सभा में लाखों की भीड़ आने की संभावना के चलते मार्गों पर नाके लगाए जाएंगे, जिससे पीएम की सभा में आने वाले वाहन भारी मार्गों से डायवर्ट होकर सीधे सभा स्थल पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक सप्ताह बाद पुनः जयपुर आ रहे हैं। इससे पहले आए थे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन करने और फिर इसके एक हफ्ते बाद ही कल 17 दिसंबर को पीकेसी आरसीपी का शिलान्यास करने आ रहे हैं। दादिया पहुंचेंगे, जहां एक बड़ी जनसभा की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के पश्चात और विधानसभा चुनाव के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी की ये बड़ी सभा होने जा रही है। पीकेसी एआरसीपी से जुड़ी ये ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार का था और सत्ता में आने के बाद एक साल का कार्यकाल भी पूरा हुआ। कार्यकाल के एक साल पूरा होने के चलते विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसान सम्मेलन भी आयोजित किया गया। महिला सम्मेलन का शुभारंभ हुआ और अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। संकल्प पत्र के वादों को दोहराने की बात भजनलाल सरकार ने की है और इसके बाद अब कल की सभा। अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 17 दिसंबर को आ रहे हैं। दादिया में बड़ी जनसभा की तैयारी है, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, कब पहुंचेंगे, क्या दिशा निर्देश ऐसे में दिए गए हैं अधिकारियों को? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10 दिन के भीतर राइजिंग राजस्थान की सफलता के बाद अब प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे और राज्य स्तरीय समारोह है जिसमें कई 26 योजनाएं जो है उनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। 500 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हैं सरकार की, वो जो तैयार हो गई हैं उनका लोकार्पण और जो योजनाएं ऑनगोइंग है उनमें शिलान्यास किया जाएगा। और बड़ी बात यह है, पीकेसी ईआरसीपी के नाम रहेगा पूरा समारोह, क्योंकि पीकेसी ईआरसीपी के तहत जो है वो प्रधानमंत्री 9416 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और नौनेरा बैराज का लोकार्पण करेंगे। इसमें पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊं तो प्रोजेक्ट के जो 3 पैकेज है, उस पहले पैकेज की लागत जो है 2395 करोड़ रुपए है। दूसरे पैकेज की लागत करीब 2330 करोड़ रुपए है और तीसरा पैकेज जिसका शिलान्यास किया जाएगा उसकी लागत करीब 4680 करोड़ है। तो पहले पैकेज में तो मूल नदी पर रामगढ़ बैराज और पार्वती नदी पर मैलपुर बैराज का निर्माण होना है। दूसरे पैकेज में नौरेरा पंप हाउस से चंबल तक नहरी तंत्र बनाना है और चंबल नदी पर करीब 3 किलोमीटर को एक्वाडक्ट यानी चंबल नदी को पार करने के लिए एक्वाडक्ट का निर्माण करना है ताकि आगे पानी लिफ्ट किया जा सके। और तीसरे पैकेज में मिल्स नदी पर पंप हाउस और ईसरदा तक नहरी तंत्र बनाना है। देखिए, पहला पैकेज इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पहले पैकेज 4 साल में पहला पैकेज पूरा करना होगा। बीसलपुर और ईसरदा तक पानी पहुंचाना है, यानी बीसलपुर में तो 10 टीएमसी और ईसरदा में 11 टीएमसी पानी पहुंचाना है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बीसलपुर है, जो अजमेर जयपुर के अलावा कई शहरों की लाइफलाइन है, वो 2027 तक प्रोजेक्ट किया गया था। 2027 तक प्यास बुझा सकता है आबादी को देखते हुए। 2028 में जब ये चंबल का पानी नौनेरा और ईसरदा में, चंबल का पानी बीसलपुर और ईसरदा में आ जाएगा तो बीसलपुर जो आगे की आगामी योजना है उसके लिए बेनिफिशियल साबित होगा और 27 तक जो तैयार की गई थी उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि ईसरदा का पहला चरण अगले साल पूरा हो जाएगा। ईसरदा से दौसा और सवाई माधोपुर के 1800 गांवों को पेयजल के लिए पानी मिलना है, तो वो भी बहुत जरूरी है। इसीलिए सरकार को इस विशेष प्रोजेक्ट मानते हुए केंद्र ने पहले ही मंजूरी दे दी थी और 9416 करोड़ के कार्यों का जो है वो शिलान्यास करने के लिए पीएम कल आएंगे
और 12:30 बजे उनके आने का कार्यक्रम फिलहाल अभी तक बताया जा रहा है। करीब 1.5 घंटे तक कार्यक्रम चलेगा और कई सौगातें भी वो दे सकते हैं। 25 से 26 बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम रहेगा। तमाम तैयारियों में सभी विभाग जुटे हुए हैं और संभवतः आज रिहर्सल भी की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद थोड़ी देर में मौके पर पहुंचेंगे और सारी चीजों का जायजा लेंगे कि कल किस तरीके से कार्यक्रम आउट होगा, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण रहेगी। तमाम सुरक्षा के इंतजामों को जांचा जाएगा, यह भी देखा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि दादिया में दूसरा बड़ा कार्यक्रम, दूसरी बार पीएम मोदी आ रहे हैं, तो कल की तैयारियों को लेकर के तमाम चीजें पूरी कर ली गई हैं। लेकिन आज जिस तरीके से करी जाएगी उसमें जो कमी भी सी रह गई है उसे भी दूर किया जाएगा, क्योंकि कल का कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है। भजनलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी पीकेसी ईआरसीपी के पहले प्रोजेक्ट के 3 चरणों का तो शिलान्यास होना है और जो ईआरसीपी का हार्ट माना जा रहा है नौनेरा बैराज, जिससे 21 जिलों को पानी लिफ्ट किया जाएगा, वो तैयार है, उसकी टेस्टिंग भी हो गई है। और अगला जो मानसून है उसमें उसको भरकर देख भी लिया जाएगा कि किस साइड तक पानी आ रहा है। अभी जो कमियां थी वो दूर कर ली गई हैं और इसीलिए पीएम आ रहे हैं कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिससे 2,56,000 हेक्टेयर में सिंचाई का पानी मिलना है और करीब 6 करोड़ लोगों को पेयजल का पानी मिलना है, तो तमाम चीजों को देखते हुए तैयारियां कर ली गई हैं। और कल का दिन खास है क्योंकि सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के पीएम लोगों के बीच रहेंगे, लोकार्पण शिलान्यास होगा और तमाम वो योजनाएं जिनका इंतजार किया जा रहा था उनका भी शिलान्यास लोकार्पण होगा। और जो पहले लोकार्पण या शिलान्यास से योजनाएं रह गई थी उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो एक बड़ा कार्यक्रम होगा राजस्थान के हिसाब से। राइजिंग राजस्थान के बाद दूसरा बड़ा तोहफा कल मिलने जा रहा है। पीएम 1.5 घंटे तक कार्यक्रम में रहेंगे, क्या कुछ कहेंगे और क्या सौगात मिल सकती है। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार सबसे बड़ा कार्यक्रम पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण में लोकार्पण और शिलान्यास का रहेगा। बिल्कुल विनोद जी, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को भागीरथ भी कहा था। बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।